अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली जिहाद इन कुरान का फर्स्ट पार्ट। तो चले सुनते हैं, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है। फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें। और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजाते आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ए जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। सो ए पैगंबर, अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो। और मोमिनों को भी तरगीब दो, करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और सजा देने के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है। और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है, और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना जो ये कुफ्फार करते हैं, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है, और फितना अंगेजी खूंरेजी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफ्फार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो
اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں، یا جہاد کو نکلے اور مارے جائیں، تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے
उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। ए अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। ए ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग तो सच में कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जिहाद के बारे में कि हमें अल्लाह ताला की राह में लड़ना चाहिए। और जो भी अल्लाह ताला की राह में मतलब कुछ हो गया, उनको मर गए, तो उन्हें समझो कि वे शहीद हो गए, अल्लाह ताला की राह में उन्होंने कुर्बान कर दिया। और जो लोग खुद मतलब बुरे होते हैं और दूसरों के बुरे मतलब भटकाने की कोशिश करते हैं, तो वह ऊपर वाले से क्यों नहीं डरते। और जो लोग मर गए उनके भाई वगैरह बोलते कि अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती तो यह इन लोगों का हाल आज ऐसा ना होता, तो आज जिंदा होते। तो मौत को कौन कोई रोक सकता है? क्या तुम लोग रोक सकते हो? तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।